क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सृष्टि जी भार्गव एसडीओपी बादली वे पूज्य गुरुवर के चरणों में अपना प्रश्न रख रही हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में संगीता जी दुग्गड़ चोपड़ा चापड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो मेरा अनुभव रहा है, जैन मुनि त्याग का सबसे बड़ा परिचायक है। जितना वो त्याग करते हैं उतना हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तो महाराज जी, वो क्या रास्ता हम अपनाएं कि ये त्याग का भाव हमारे भीतर आए, हम चीज़ों को छोड़ना सीखें। जितना ज़्यादा हम छोड़ेंगे उतना हमारे अंदर वैराग्य का भाव आएगा। तो महाराज जी, आप अपने आशीर्वचन में मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि हम त्याग का भाव कैसे लाएं। पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये जन्मना जैन न होने पर भी कर्मना जैन है। और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि एक पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी होकर के भी इन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर रखा है। आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और इनकी निष्ठा जैन धर्म पर बहुत गहरी है, जैन मुनियों पर बहुत गहरी है और गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया है। आपने जो सवाल किया कि हम त्याग की ओर कैसे बढ़ें, अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू कर दो, बाहर की चीज़ें अपने आप छूटने लगेगी। जब तक मनुष्य अंतरंग में इस बात को नहीं समझता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, तब तक ही मोह माया और राग रंग में उलझता है। जिस दिन उसकी वास्तविकता का उसे बोध हो जाता है तो फिर उसे लगने लगता है ये तो सब भ्रमजाल है, ये मृग तृष्णा है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर उसे अंदर का रस आता है। जब अंदर का रस आता है तो बाहर की चीज़ें अपने आप गौण हो जाती। हमें चाहिए कि हम अंदर का रसपान करें, अपना ज्ञान करें, अपनी पहचान करें। वो अगर हृदय में घट गई तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप जुड़ जाती। गुरुजनों का सानिध्य और उनका संपर्क हमारे हृदय के वैराग्य को बढ़ाने में निमित्त बनता है। हम उनके संपर्क में आते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, तो धीरे 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 जब हमारा चित्त अंतर्मुखी होना शुरू होता है, सब चीज़ें अपने आप घटती। जब तक मनुष्य की दृष्टि नहीं बदलती तब तक साधारण सी चीज़ भी उसके लिए बहुत कष्टकर होती। लेकिन दृष्टि परिवर्तित हो जाने पर कठिन से कठिन काम भी उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। तो अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि जीवन के रूपांतरण का आधार है। हम उसे जगाएं, आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं। हाँ गुरुदेव, आज हम अंजलि नगर से, इंदौर समाज से आए हैं कि श्रीफल भेंट कराएं हमने, और हम चाहते हैं कि आप हमारे अंजलि नगर समाज को भी अपने चरण पाद दे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जो कि मेरे साथ मेरे अन्य सहचर्यों का भी है, जो मेरे साथ नौकरी करते हैं और अन्य पुरुष वर्ग भी हैं। हम लोगों को एक शंका है कि जब हम गाड़ी पर चलते हैं और हम हमारे पैरों में चरण पादुका पहने रहते हैं, तो गुरुदेव उस वक्त हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, तो क्या वो सही है? क्योंकि हम चप्पल पहने रहते हैं मगर हम नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, तो ये सब लोगों की समस्या है। तो आज गांधी जी से किसी ने एक बार एक शिकायत की कि महाराज, कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं और सिगरेट पीते हैं जी। क्या सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने वाले को प्रार्थना करनी चाहिए? जी। गांधी जी ने कहा प्रार्थना करने वाले को सिगरेट नहीं पीना चाहिए,
सिगरेट पीने वाले प्रार्थना कर सकते हैं। क्या बोला? सिगरेट प्रार्थना करने वाले को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने वाले प्रार्थना कर सकते हैं। आशय समझे? जी महाराज। नमोकार जपते समय जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, पर जूता चप्पल पहने हुए भी भगवान का याद करो तो कोई बुरा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अब अभी यहाँ भैया जी बोल रहे उच्चारण नहीं करो, लेकिन आचार्य वीरसेन महाराज ने इसकी सम्मति दी है। सुन लो ध्यान से। जय धवला में आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है, अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्ये गुण कम्मक खय कारवोति तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सब करते हुए भक्ति से नमोकार करो, क्योंकि नमोकार के जप से तात्कालिक पुण्य से असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा होती है। सफर में नमोकार जरूर बोलो, हाँ उसमें एक संशोधन कर सकते हैं। ट्रेन में चल रहे, बस में चल रहे, कार में चल रहे, जाप करते समय जूते उतार भी तो सकते हैं, चप्पलें उतार दो। और एक और सलाह दूंगा, आजकल जिस तरह की दुर्घटनाएं होती है ना, आप लोग एक संकल्प के साथ चलो कि गाड़ी में बैठो तो जब तक गाड़ी चलेगी चारों प्रकार के आहार का त्याग जी। और हम केवल नमोकार जपेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। बात तभी करेंगे जब गाड़ी रुकेगी, गहन कभी करेंगे जब गाड़ी रुकेगी, तो कुछ नहीं होगा। अगर गड़बड़ भी होगा तो संलेखना से जाओगे, सुरक्षित रहोगे। नमोस्तु गुरुदेव, ये एक नमोस्तु। तरीका है, ट्रेन में, बस में, कार में, फ्लाइट में। और आपको एक उदाहरण देता, 1991 में सतना चातुर्मास के बाद हम अमरपाटन से निकले। हम मैहर की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ करीब 250-300 लोग थे। एक बच्ची रोड से एक तरफ से दूसरे तरफ, उनके पिताजी लूना से आ रहे थे तो उसकी तरफ जा रही थी। सामने से एक कार आई, कार बहुत स्पीड में थी, 120 की स्पीड में हो। वो बच्ची कार को देखकर वापस रिवर्स हो गई और कार ड्राइवर ने सोचा कि ये बच्ची इधर जा रही है तो उल्टा काट लिया। वो हम लोगों को देखते देखते वो बच्ची कार के बोनट से टकराई और उछल करके गिरी। और कार के ड्राइवर ने एक साथ दोनों ब्रेक लगाया, करीब 25-30 फीट तक कार घिसट के चली। सब मैं अपने आंखों से देख रहा। और जैसे ही कार रुकी, ड्राइवर अपने माथे पे हाथ रख करके खड़ा हो गया। बच्ची बाल बाल बच गई। वहाँ एक साधु थे जिससे मुझे प्रेरणा मिली, वो बात कह रहा हूँ। उस गाड़ी में एक साधु बैठे थे। वो नीचे उतरे, उनके हाथ में एक सुवर्णी थी। उन्होंने कहा, संतो आप सबके नाम ने ही इसे बचाया है। मैं ये जाप करते चल रहा था, अगर ये जाप नहीं होता तो ये बच्ची, और जिस तरह का वो एक्सीडेंट था, बच्ची का बचना नामुमकिन सा था, पर नामुमकिन भी मुमकिन बन गया। उन्होंने कहा, मैं जब भी गाड़ी में चलता हूँ, एक 27 गुड़िया की रुद्राक्ष की उनकी माला थी, शायद अशोक भी उस समय साथ में थे, याद आ गया। वो माला अपने हाथ में लेकर ऐसे कर रहे थे। मुझे उससे प्रेरणा मिली। तब से मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपनी यात्रा को निर्बाध रखना चाहते हो, तो यात्रा में ये प्रक्रिया अपनाओ, सेफ रहोगे, लोक में भी और परमार्थ में भी। चलिए।
प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, बहुत आतुरता से आपको प्रतीक्षा है, ये आपके प्रश्नों में परिलक्षित हो रहा था। जितने भी महिला मंडल, जितने भी पुरुष वर्ग समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पधारे हुए हैं इंदौर से, आपके प्रश्नों में, आपके निवेदन में, आपकी भक्ति में ये परिलक्षित हो रहा है कि आप बहुत ही आतुर हैं, महाराज श्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज श्री पधारें और हम उनके आगवानी में पलक पावड़े बिछा दें। तो इंतजार खत्म होने जा रहा है। आने वाली 17 जुलाई दिन बुधवार प्रातः 7 बजे से जितने भी इंदौर में परिषद हैं, महिला मंडल हैं, सोशल ग्रुप हैं, समाज के स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं, आप उन सब के लिए तैयार रखिएगा कि प्रातः 7 बजे उदयनगर से समोसरण तक पूज्य श्री की सत्संग आगवानी करने का सौभाग्य आपके हाथों में होगा। देश और दुनिया देखेगी आतिथ्य को, जिसके लिए इंदौर की नगरी जानी जाती है। वो अतिथि जो देवता के रूप में है, वो अतिथि जो चलते फिरते सिद्ध के रूप में है, वो अतिथि जो साक्षात मुक्ति के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग की मंगल आगवानी 17 जुलाई दिन बुधवार प्रातः 7 बजे उदयनगर से प्रारंभ होगी। आप तैयार रखिएगा, अलार्म घड़ी को तैयार रखिएगा। ऐसा ना हो महाराज श्री अपने कदमों को आगे बढ़ा दें और आप अपने घरों पर आप समय से पहले पहुंचिएगा। साथ ही साथ बंधुओं, सौभाग्य होगा आप सबका पहली बार मां अहिल्या की नगरी इंदौर में महाराज श्री का पावन चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है, जिसकी कलश स्थापना 21 जुलाई को संपन्न होगी और प्रातः 1 बजे से कलश का जुलूस शोभा यात्रा समोसरण मंदिर से प्रारंभ होगी, जो मोहिता भवन तक जाएगी और दोपहर 2 बजे से कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम होगा। सोने में सुहागा होगा। इस मांगलिक कार्यक्रम के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, हम आचार्य भगवान की पूजन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनको आप रोज देखते हैं, जिनको आप रोज सुनते हैं, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी का उस दिन 10वां दीक्षा दिवस भी है। तो और जोर शोर से पूरे उत्साह के साथ में हम उसे मनाएंगे और इस सब की बागडोर अभय भैया के हाथों में है। पूरी तत्परता से समाज के साथ मिलकर के वे इस तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। तो एक बार अभय भैया जी भी उदयनगर से उस रूट की जानकारी 1 मिनट में दे दें। शोभा यात्रा प्रारंभ होगी उदयनगर दिगंबर जैन मंदिर से, बंगाली चौराहा, पलासिया चौराहा, उदासीन आश्रम, इंद्र भवन, अनूप भवन, कल्याण भवन होते हुए घंटाघर चौराहे से पहुंचेगी मोहता भवन और वहां पर परम पूज मुनिवर के पाद प्रक्षालना आदि की क्रियाएं संपन्न होंगी, पूजन होंगी, मुनिवर के मंगल प्रवचन होंगे और मंगल प्रवचन के पश्चात 17 तारीख की प्रथम आहारचर्या समोसरण मंदिर से संपन्न होगी।